दोस्तों दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 27 मार्च को 2% से भी ज़्यादा का बड़ा क्रैश आपको निफ्टी दिखाया है। और अभी के समय में ना अगर आप ये सोच रहे हो कि कौन सा सपोर्ट जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस है, इसको देख करके देखेंगे या आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट करेंगे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और एक्चुअली में जो यूएसए कहता है, जो मिस्टर ट्रंप कहते हैं, जो उनके मिनिस्टर्स कहते हैं, वो जैसा ही बोले उनके जस्ट अपोजिट प्रिपरेशन कीजिए। और जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की ओर है भाई। जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो कहते हैं भाई हमारा जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका है, हम ट्रूस पीछे ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो अगले दिन ही बोल दी भाई एवरीथिंग इज़ गुड, हम वॉर जीत चुके हैं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? अभी अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ उससे पहले ईरान ने तुरंत ये बात कही है कि भाई देखो, अब अगर एक आप कह सकते हैं यूएसए का एक युद्धपोत है जिसका नाम यूएसएस जेराल्ड है दोस्तों। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट है इनका। उसको हम अटैक करेंगे अगर वो हमारी रेंज में आता है। और मैं बता दूं, अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने जो उनका आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा बेस था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 300 से लेकर के 600 मिलियन डॉलर, ये मैं इसलिए रेंज बता रहा हूँ, कई जगह 300 कहा जा रहा है, कई जगह 600, कई जगह 500। तो इतनी रेंज का एक एक आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट उन्होंने गिराया। एयरक्राफ्ट नहीं कहना चाहिए, एक प्लेन उन्होंने गिराया है। वो एक रडार काइंड ऑफ प्लेन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन आप समझिए इतनी ज़्यादा लॉस के बावजूद, क्योंकि ये जो गिराया है उन्होंने, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 16 था, तो अब उनके पास 15 रह गया है। और जब इतनी ज़्यादा क्षति अगर ईरान पहुंचा रहा है तो मुझे नहीं लगता यूएस शांत बैठेगा। पहली बार 20 सालों में जो मरीन्स हैं वो इतनी बड़ी स्थिति में, आप कह सकते हैं 20 सालों में मरीन्स मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा डिप्लॉय की ओर हैं, चीज़ें एस्केलेशन बहुत ज़्यादा होगी। ईरान भी ये कह रहा है कि भले यूएस कुछ भी बोले, लेकिन वो कुछ बहुत बड़े बड़े कोवर्ट ऑपरेशन यहाँ उतारने वाला है। और मेरा जो डर है सबसे बड़ा वो ये है कि अगर यूएस ने ऑन ग्राउंड ट्रूप उतारे, और देखिए अगर यूएस नहीं भी उतारेगा, अगर इजराइल ने, अगर आप कह सकते हैं ऑन ग्राउंड ट्रूप उतार दिए, तो यूएसए तो फिर उतारेगा। मैंने बार बार कहा है, ऐसा पहली बार दिख रहा है कि यूएसए किसी एक देश का वेसल स्टेट बना हुआ है और वो देश है इजराइल। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, क्रूड ऑयल जो $114 तक पहुंच चुका है, वो साफ दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 130 से $150 सीधा शूटअप करता दिखाई देगा। ये कितना ज़्यादा डेवेस्टेटिंग हो सकता है एक इंडस्ट्री के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग पिछले 4.5 की स्लो लो में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपको दिख रहा होगा जो अभी अभी आया था, स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन, और जो आप कह सकते हैं ओवरऑल सिनेरियो क्या कह रहे हैं, कल वो कौन सी चीज़ जो हमको देखने हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ के हैवी वेट्स हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिनके मिस गवर्नेंस से ऑलरेडी स्थिति बहुत बुरी है। मतलब इतना बुरा हाल पूरे के पूरे टॉप बैंक्स का, पूरी की पूरी गवर्नेंस इशू का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। चाहे वो कोटक के थ्रू हो, चाहे वो आप कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक हो, या कोई आप कह सकते हैं बड़ी जगह हो, हर जगह गवर्नेंस के इशू दिख रहे हैं। तो आइए चर्चा करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। नाउ अब चर्चा करते हैं कि एक्चुअली क्या चल दिस इज एक हाई स्टेक मोमेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए। जो वीकेंड डेवलपमेंट हुई ना वेस्ट एशिया में, वो नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। और सीधा चलते हैं कि आइल स्ट्रेट जो रिकवरी है वो बहुत ब्रीफली थी लास्ट वीक और बहुत फ्रेजाइल है अब। और मैं इसीलिए बेशक कहता हूं, आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं, फ्राइडे को अपना जो भी पोजीशन है उसे प्लीज काट ले, क्योंकि सैटरडे और संडे होता है ना, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिस प्रकार की वो एक मैं कहूँगा इलीगल ट्रेड वो दिखा रहे कर रहे हैं अपने जो भी उनके थ्रू हैं, ये बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि उनका तो कुछ नहीं है, आप और मैं कोई भी पोजीशन लेते हैं, आप सैटरडे संडे को कुछ भी हो जाता है और उसका बहुत ही नेगेटिव या कभी कभी बहुत पॉजिटिव असर होगा। ठीक है, तो डोंट गैम्बल। नाउ अगर आप देख रहे हो एक सिल्वर लाइनिंग, तो देखो अभी तो कुछ भी हार्ड है पाने के लिए। तो आइए चर्चा करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो द संडे स्ट्राइक्स हुआ क्या, जो वॉर है ना बिटवीन इजराइल और ईरान, सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे ईरान और इजराइल और ईरान रखा है, ना यूएस।
वो शिफ्ट की अपने गियर को पिछले 24 घंटे में। देखो, पहले तो ये बात चल रही थी कि 10 दिन का पॉज है, लेकिन जो एक्चुअल इवेंट है वो डिप्लोमेसी से कहीं आगे जा चुके हैं। अब पाकिस्तान डिप्लोमेटिक काम कर रहा है, एक मिडिलमैन का काम कर रहा है इंफॉर्मेशन पहुंचाने और लेने में। इवन इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और एक और देश है, वहाँ के जो विदेश मंत्री है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो देखो, तेहरान अंडर फायर। इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर में आज, और स्पेसिफिकली टारगेट किया है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को और कमांड सेंटर को इन द हार्ट ऑफ तेहरान। फिर है गल्फ टेंशन। देखो, ईरान ने रिटेलिएट किया है बाय टारगेटिंग जो इंडस्ट्रियल एसेट है यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, और स्पेसिफिकली जो एल्यूमिनियम प्लांट है और एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर। और ये मान रहे हैं कि भैया यहाँ पर यूएसए के इंटरेस्ट हैं। अब आता है तीसरा फैक्टर, जो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं ईरान की, वो है हौती रेबल्स। यमन में हौती ने ऑफिशियली एंटर कर दिया है दिस फेज ऑफ द वॉर, और क्रूज मिसाइल से अटैक शुरू कर दिया इसराइल में। और जो बाब अल मंदीब यहाँ पे जो स्ट्रेट है, और ये तमाम चीज़ें भाई साहब एक नाइटमेयर है फॉर ग्लोबल शिपिंग और ऑयल ट्रांजिट। इसका मतलब जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है, जो शिप में सामान आता है। प्लस देखिए, ऑयल इट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई कुछ ऐसे रॉ प्रोडक्ट जो दिन प्रतिदिन में काम नहीं आते हैं, उसके लिए बहुत लोग सोचेंगे, अन्य रूट निकालेंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और ये चीज़ आपको Q4 के नंबर में भी कहीं ना कहीं दिखेगी। तो सवाल ये है कि ये क्यों निफ्टी को बहुत बुरी कदर गिराएगा। देखो यार, सबको पता है भारत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्रूड ऑयल को लेकर के, और ब्रेंट क्रूड अब आप कह सकते हो $100 पर बैरल की बजाय, मैं जब लास्ट चेक किया था $114 के आसपास थी। और जो ये थ्रेट है ना, एक बहुत भयंकर किस्म का एक डर है शिपिंग लेन्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को, जो हमारा डर है, उसे वापस ला रहा है। ठीक है, अब इसके विपरीत ऑयल जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है, रुपया उतना ही कमज़ोर हो रहा है। करेंटली जो है 94 रुपीज़ पर डॉलर में चल रहा है। और हो क्या रहा है, जो FIIs हैं वो लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं इमर्जिंग मार्केट से, जैसे इंडिया, और कहाँ डाल रहे हैं, बहुत ही सेफ जगह, डॉलर्स में। और यही कारण है कि जो आप कह सकते हैं सिल्वर और गोल्ड है वो लगातार वीक हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में। देखो, आपको समझना पड़ेगा, निफ्टी 2% आसपास डाउन था। टेक्निकली जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो डेली चार्ट में धीरे धीरे बेरिश और होता चला जा रहा है। इमीडिएट सपोर्ट ऑफ कोर्स 22,500 रुपये है, और ये ना रेत में लाइन की तरह, ऐसे मतलब समझते हैं, अगर निफ्टी ओपन होकर के सीधा इसके नीचे जाता है, ठीक है, या पहले कुछ घंटों में यहाँ पहुँच जाता है, तो हम देखेंगे एक क्विक स्लाइड और सीधा मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ओर 22,000 के आसपास। पर देखो, सीधा कह सकते हैं 22,500 के नीचे एकदम चला जाएगा, ऐसा मुझे कम लगता है। और 22,000 तक जाएगा, तुरंत तो नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट 22,300 के आसपास शायद कल जाता दिखाई देगा। हाँ देखो, डेट कैट बाउंस आप कह सकते हो, वो मैसिव सेलिंग प्रेशर देखेंगे, एक 23,150, 23,250। यानी अगर कल बाजार साफ साफ सुथरा भी ओपन होता है तो 23,150 को तोड़ना, और या बाजार बंद होते इसके नीचे काफ़ी आएगा, ऐसा मुझे आज भी लगता है। RSI अभी 38 में है, इसका मतलब बाजार अभी भी ओवरसोल्ड नहीं है, मतलब अभी भी बहुत सारा रूम है कि स्टॉक में आपको नीचे गिरावट दिखे, निफ्टी में माफ़ कीजिएगा, बिफोर एक टेक्निकल बाउंस बैक आए। तो यहाँ पर गिरावट होने के चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं। बात करें बैंक निफ्टी की तो 2.5% से भी ज़्यादा गिरा था, और जो बड़े बैंक्स हैं HDFC, कोटक, वो ऑलरेडी डर में है। नाउ करंट स्टेटस क्या है, अनलाइक निफ्टी, बैंक का RSI अब 28 आ चुका है, मतलब अब ये ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुका है। इसका मतलब होता है एक शार्प इंट्राडे रिकवरी पॉसिबल है, बट इट विल लाइकली बी यूज ट्रेडर टू सेल ऑन राइज। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि अगर वो कह सकते हैं ऊपर जाएगा तो लोग और खरीदेंगे, नहीं, सेल ऑन राइज है। की लेवल क्या है, 50,500 एक मेजर सब लेवल है जो देखना है, और रेजिस्टेंस 53,800, और ये एक बहुत हैवी सेलिंग है। ट्रेंड क्या है, ऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 5 और 20, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कंफर्म बेयरिश ट्रेंड है दोस्तों। तो देखो, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको क्या करना है, तो देखिए सबसे चीज है, आई विल बी ब्लंट, अगर कोई आपसे ये कह रहा है भाई साहब बाय ऑन डिप फॉर द शॉर्ट टर्म ना,
प्लीज जो रिस्क है ना गैप डाउन का इज हाई इवन गिवन कि गिफ्ट निफ्टी वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी का नेगेटिव होना ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बॉटम फिशन से रुकें, विक्स को देखें, इंडिया विक्स जो 424.6 में है, अगर ये कल 26 से ऊपर चला जाता है तो आप देखेंगे एक वाइल्ड अनप्रेडिक्टेबल स्विंग्स दिखेगा। डिफेंसिव प्ले अगर आपको मार्केट में रुकना ही है तो आईटी और फार्मा ये सबसे बड़ा हैज दिखा रहे हैं एटलीस्ट इस बुरे तौर पे, क्योंकि अब रुपया लगातार कम हो रहा है और इवन दे आंट इवन टू ग्लोबल सेल, और अगर ग्लोबल सेल ऑफ होगा तो ये भी रुकेंगे नहीं, ये वो सेक्टर रहेंगे क्योंकि देखो इनको पेमेंट बाहर ज्यादा आती है और डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत है। पिवट पॉइंट क्या होगा, अगर निफ्टी मैनेज करता है 22,500 को होल्ड करने में ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो हम कुछ कंसोलिडेशन दिखेंगे, और अगर ये टूट जाता है तो एक बहुत स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के रखिएगा। यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।